हेलो दोस्तों, आज मैं आपको 10 से 12 साल की बच्ची के लिए डिज़ाइनर टॉप बनाने के लिए बताने वाली हूँ। इसके लिए मैंने 1.5 मीटर कपड़ा लिया है। इसे इस तरह से फोल्ड कर ली हूँ और अब इसकी हमें चौड़ाई लेनी है। सीना जो है ये हमें बॉडी से लिया गया माप है, तो सीना हमारा 28 है। तो 28 में हम 4 लूजिंग देंगे तो 32 हो जाता है। 32 का चौथा भाग 8, तो हमें इसकी चौड़ाई जो है वो 8 लेनी है। यहाँ से हम 8 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और 1.5 इंच सिलाई के लिए इस तरह मैं 9.5 इंच पे निशान लगा ली हूँ और अब इसे यहाँ से फोल्ड कर लेती हूँ। ये हमने इसे फोल्ड कर लिया और अब ये एक बार फिर से माप लेती हूँ। 9.5 इंच हमारा फोल्डिंग कपड़ा हो गया है। अब इसकी लंबाई ले लेती हूँ। लंबाई 16.5 इंच है और 1.5 इंच सिलाई के लिए और नीचे मोड़ने के लिए 1.5 इंच पे एक और निशान लगाई। इस तरह से हमारा ये 18 इंच पे निशान लग गया। दूसरे साइड भी हम 18 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं। अब इन दोनों निशान को मिला लेते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। अब यहाँ से हम शोल्डर का माप लेंगे। शोल्डर हमारा 12 है। 12 का आधा 6 इंच पे हमने एक निशान लगाया। आर्म होल के लिए भी हमने 6 इंच पे एक निशान लगाया। ये हम सबसे पहले पीछे की पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, उसके बाद आगे की पार्ट की कटिंग होगी। अब यहाँ से हम 8 इंच पे एक निशान लगाएंगे और 1.5 इंच जो सिलाई के लिए रखा था वो वहाँ पे एक निशान लगा ली। अब इन निशान को मिला लेती हूँ। अब यहाँ से हम 1.5 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं और इसे इस तरह से मिला लेते हैं। यहाँ पर हम 2.5 इंच का गले के लिए निशान लगाएंगे। अब ये हम पीछे पार्ट है हमारा, पीछे पार्ट में 1.5 इंच हमें बढ़ा के लेना होता है, तो हमने ये 1.5 इंच ये पे एक निशान लगाया। यहाँ पर भी हम 1.5 इंच का निशान लगा लेते हैं और इन दोनों निशान को मिला लेते हैं। ये टॉप हमारा कॉलर गला वाला बनने वाला है। इसके लिए हम इसे 1.5 इंच ऊपर बढ़ा के लिए हैं। अब यहाँ शोल्डर को हमें 1 इंच डाउन करना है और गले से इस तरह से मिला लेना है। अब यहाँ से 1 इंच पे हम गले की गहराई लेके इस तरह से गोलाई ले लेंगे। अब ये साइड के निशान को मिला लेती हूँ। अब इसकी कटिंग कर ली हूँ। ये पीछे पार्ट की कटिंग हो गई है। अब यहाँ से गले की कटिंग कर लेती हूँ। अब ये बचे हुए कपड़े से मैं आगे पार्ट की कटिंग कर लूँगी। इसे हमें फोल्ड कर लेना है और आगे पार्ट की सीने की चौड़ाई हमने 9.5 लिया था। पूरी चौड़ाई 9.5 थी। आगे की हमें 2.5 इंच बढ़ा के लेना है। आगे पार्ट की पूरी चौड़ाई हमें 12 लेना है। यहाँ से हम 12 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब ये पीछे के पार्ट को हम इस पे रख के और ये 2.5 इंच हमारा आगे का पार्ट ज़्यादा है पीछे के पार्ट से, और इसे ऊपर शोल्डर जो हमने 1.5 इंच बढ़ा के लिया था उसे भी फोल्ड करके रख लेंगे। आगे पार्ट में उसकी ज़रूरत नहीं होगी, इसके लिए हम इस तरह से फोल्ड करके
और फिर निशान लगा लेंगे इसके ऊपर। ये हमने निशान लगा लिया। अब ये इस तरह से, अब मैं इस तरह से क्रॉस करूँगी ताकि हमारा ऊपर 2.5 इंच हो और नीचे 1.5 इंच हो। इस तरह हमने क्रॉस में निशान लगा लिया। और आर्म होल में मैं 1/2 इंच मैं गहराई ले लूँगी आगे के पार्ट में। अब इसकी कटिंग कर लेती हूँ। अब ये आगे पार्ट की कटिंग हो गई है और पीछे की पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब इसकी माप के हिसाब से मैं यहाँ से बराबर करके गले की निशान लगा ली हूँ आगे के पार्ट में। और ये गले की गहराई जो है वो मैं 3 ले रही हूँ और इसे इस तरह से मिला लूँगी, गोलाई से मिलाऊंगी। अब इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये जो हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया था वहाँ पे एक कट लगा ली। अब इसे क्रॉस वाले निशान से कटिंग कर लूँगी। आर्म होल को छांट लेती हूँ। अब ये दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। मैं दोनों पार्ट को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख दी और यहाँ से निशान को डार्क कर ली। अब यहाँ से मैं यहाँ से 2 इंच पे एक निशान लगाऊंगी और नीचे भी 2 इंच पे निशान लगाई। अब इस निशान को सीधा कर लेती हूँ। अब हमें इसी माप से एक कपड़े की पट्टी को काटना है। ये 4.5 इंच पे आया और नीचे 3.5 इंच पे आया। अब इसकी लंबाई की निशान ले लेती हूँ। लंबाई 15.5 इंच की है। अब डबल फोल्ड करके मैं कपड़े को काट लेती हूँ। 15.5 इंच पे एक निशान लगाई। अब इसकी एक तरफ की चौड़ाई मैं 5 लूँगी और दूसरे तरफ की ये 4.5 इंच पे लूँगी। अब ये दोनों निशान को मिला लेती हूँ। अब इसकी कटिंग कर लूँगी। अब ये हमने 2 जो पट्टी काटा वो इस तरह से, एक तरफ से क्रॉस है और दूसरा तरफ से सीधा है। दोनों पट्टी सेम है और इस पट्टी को माप के दिखाती हूँ। एक तरफ 5 है और एक तरफ जो है वो 4 है। ये दोनों पट्टी सेम साइज का है और इसके दोनों साइड में हमने बुकरम को प्रेस करके चिपका लिया है और ये साइड हमें मोड़ना है। मोड़ने के लिए हमने जगह को रखा है दोनों पार्ट में। अब ये हमने आगे के पार्ट को लिया, इसको सीधा साइड से लेना है और इसके ऊपर इस तरह से क्रॉस वाले साइड को क्रॉस वाले साइड में इस तरह से रख के और इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी।
इस तरह से सेट करके ये में हमने सिलाई लगा लिया है। गले से लेके साइड साइड सिलाई लगा ली। अब इसे पलट लेती हूँ। इसे स्क्रू ड्राइवर से अच्छी तरह से कॉर्नर को निकाल ली। इसे इस तरह से पलट लूँगी और हम 2.5 इंच पे, जितना पे हमारा सबसे पहले हमने माप लिया था उतने पे हम इसको फोल्ड कर देंगे। ऊपर से 2.5 इंच और नीचे से 1.5 इंच पे हम इस तरह से फोल्ड करके इसमें प्रेस से अच्छी तरह से बैठा ली हूँ। अब जहाँ से हमने फोल्ड किया था वहाँ एक सिलाई लगा लेती हूँ ताकि हमारा कपड़ा अच्छी तरह से बैठ जाए। और इसके ऊपर हमें फिर चैन लगाना है, इनविजिबल चैन। यहाँ से हम चैन को लगा लेते हैं। ये एक साइड का हमने चैन लगा लिया। इनविजिबल चैन कैसे लगाते हैं इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसे देख सकते हैं। अब ये एक साइड का चैन लग गया है। अब दूसरे साइड को मैं इस तरह से पलट दी और यहाँ से नीचे से मैं बराबर कर लूँगी। अब इस तरह से मैं बराबर करके और दूसरे साइड में भी चैन को जॉइंट कर लूँगी कपड़े से। ये अब दोनों साइड के चैन लग गए हैं। अब इस तरह से पलट के और ये चैन लगा के दिखाती हूँ। इस तरह से ये चैन यहाँ पे लग गया। अब ये हमारा आगे का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसके आगे पार्ट में एक चौड़ी पट्टी वाली बेल्ट लगानी है। उसके लिए हम ये निशान लगा लेते हैं। शोल्डर से हमें 12.5 इंच पे एक निशान लगाना है। दोनों साइड में हम 12.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं। और इसकी चौड़ाई जो है मैं यहाँ से, जहाँ से हमारा कॉलर बना हुआ है वहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाई। दूसरी साइड भी हम 1.5 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं। अब यहाँ से हम इस तरह से इस बेल्ट को लगा लेते हैं, ज्वाइंट कर देते हैं आगे के पार्ट में। ये इस तरह से हम यहाँ पे बेल्ट को ज्वाइंट कर देते हैं। ये हमने 1.5 इंच चौड़ी और 15 इंच लंबी वाली बेल्ट को यहाँ पर अटैच कर लिया है। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से बेल्ट को अटैच कर लेंगे। अब इस बेल्ट को हम इस तरह से बांध लेंगे।
अब इसके ऊपर से हम पीछे के पार्ट को रख के और इसके शोल्डर को जॉइंट कर लेते हैं। ये हमने शोल्डर को जॉइंट कर लिया है। अब हम इसमें स्लीव्स को अटैच करेंगे। ये हमने स्लीव्स को काट लिया है। स्लीव्स की लंबाई हमने 7 इंच लिया है, जो तैयार होके 6 इंच बनने वाला है, और इसकी चौड़ाई हमने 8 लिया है। अब ये दोनों स्लीव्स की कटिंग हो गई है। ये बीच में हमने कट लगा लिए हैं। अब इसके नीचे हमें बेल लगाना है, बेल स्लीव्स बनानी है। इसके लिए हमने अम्ब्रेला कटिंग बेल कट करके रख लिया है। बेल स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसे देख सकते हैं। ये इस तरह से राउंड शेप में कटता है। ये इसे इस तरह से 4 फोल्ड में पहले कपड़े को रख लेते हैं, और इस तरह से जितनी हमें लंबी बेल रखनी है उतनी लंबी हमें ये इस तरह से राउंड में काट लेना है। हमने 7 इंच का बेल लिया है, और यहाँ पर हमें 3 इंच का हमने ये कटिंग किया है ऊपर के साइड में, बाँह में हमें फिट करने के लिए। अब एक साइड से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये इस तरह से खुल गया है। अब इसे हम इस स्लीव्स में अटैच कर लेंगे। ये बीच में हमने कट लगा लिया है, और हम यहाँ भी एक मिडिल पॉइंट पे कट लगा लेंगे। अब इसे इस तरह से हम अटैच कर लेते हैं। नीचे वाले पार्ट को सीधा साइड से रखा और ऊपर वाले पार्ट को उल्टा साइड से रख के इस तरह से अटैच कर लूँगी। ये हमने दोनों पार्ट को ज्वाइंट कर लिया है। अब इसे हमें स्लीव्स में को जोड़ लेना है। ये जहाँ हमने एक कट लगाया था और शोल्डर का ज्वाइंट दोनों को बीच से मिला के और इस तरह से इसकी सिलाई कर लेते हैं। ये हमने दोनों की सिलाई कर ली है। हमने दोनों स्लीव्स को ज्वाइंट कर लिया है। अब ये मैं साइड की सिलाई कर लूँगी। ये इसकी साइड से पहले मैं एक सिलाई कर लेती हूँ। अब ये दूसरे साइड भी हम एक सिलाई लगा लेते हैं। अब हम इसकी फिर से एक बार फिटिंग की माप ले लेते हैं। ये हमें 15 रखना है, पर हमारा यह 18 आ रहा है, तो हम 1.5 इंच दोनों साइड सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ेंगे। 1.5 इंच पे इधर भी हम निशान लगा लेते हैं।
कमर हमें 16 रखना है, ये 19 पे आ रहा है, तो यहाँ भी हम 1.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं। और नीचे हमें 17 इंच रखना है, ये 19 इंच आ रहा है। दोनों साइड में हम 1-1 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस तरह से मिला लेंगे। अब यहाँ पे हम 5 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं। ये बाँह का घेर है हमारा 10 है, तो हम उसके आधे पे 5 पे निशान लगा ली और इसे इस तरह से निशान को मिला ली। दोनों साइड में हमें इसी तरह से निशान लगा लेना है और इस निशान के ऊपर से हमें सिलाई लगा लेना है। अब ये हमने फिटिंग के निशान पर हमने सिलाई लगा लिया है। अब इसे इस तरह से पलट लेती हूँ और इसके बेल स्लीव्स के बेल में हम इंटरलॉक कर सकते हैं या सिलाई भी लगा सकते हैं। अब इसके नीचे में हम अलग से पट्टी लगा के इसे फोल्ड कर लेंगे। ये डायरेक्ट हमारा इसमें स्टिच होने वाला नहीं है, आगे में चैन लगा है, इसलिए वहाँ हमें पट्टी लगा के ही मोड़ना पड़ेगा। इस तरह से हम इसमें पट्टी लगा के और नीचे मोड़ लेते हैं। ये नीचे की भी सिलाई हो गई है। अब हम गले की कॉलर को बना लेते हैं। बुकरम पे हमने गले को काट लिया है और इसे कपड़े पर प्रेस से चिपका लिया है। इसे इस तरह से फोल्ड करके मैं सिलाई लगा लूँगी। राउंड कॉलर गला बनाने की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसे देख सकते हैं। इस तरह से हमने ऊपर के पार्ट में सिलाई कर लिया है और इसे राउंड कॉलर को मैं इसमें अटैच कर लेती हूँ। ये हमने कॉलर को टॉप में अटैच कर लिया है। इस तरह से हम बच्चों को टॉप पहनाते समय चैन को खोल सकते हैं, जिससे उसे परेशानी नहीं हो और पहनने के बाद इसे लगा सकते हैं, जो कि आराम से बच्चे पहन सके। इस तरह से आप घर में ही एक सुंदर टॉप को बना सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।